आप सभी का चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र की क्लासें अपनी चली थी टेस्टों की। तो जो भी पीछे एग्ज़ाम हुए अपने 2011 से 22 तक के, वो उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं अपने टॉपिक के हिसाब से उनमें से ले रहे हैं। तो बाकी अब आज का हमारा टॉपिक है राजपूत अपने चौहान, अजमेर के चौहान। तो उनके अलावा जैसे पहला क्वेश्चन आ गया अपना राजपूत प्रशासन से, तो जो भी आगे आएंगे अदर में क्वेश्चन वो सारे अपने सिलेबस में ही हैं। तो उनको मैं के करके देख लेंगे। बाकी मेवाड़ से आएंगे, कुछ मारवाड़ से, कुछ रियासतों के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे अपने काम के हैं। तो शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन आ गया, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी का नाम क्या था? कौन रखता था? ऑप्शन ए संधि विग्रह, ऑप्शन दो अक्सपटलिक, ऑप्शन तीन बांडागारिक, ऑप्शन चार महाप्रतिहार। तो इनमें से आय व्यय का विवरण रखने वाला यानी लेखाकार कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दो अक्षय पटलिक। तो ये आय और व्यय का विवरण रखता था। बाकी ये संधि विग्रह हो गया, संधि वगैरह ये भंडारी की है। महा प्रतिहार ये अपने महलों का द्वारपाल था, महल की रक्षा करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अपने को नहीं सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। एक राजपूत वंश है और दूसरी तरफ भूभाग दे रखे हैं इनके। एक में चंदेल बघेलखंड से, परमार मालवा से, कलचूरी त्रिपुरी से, या अपने सोलंकी गुजरात से। तो इनमें असुमेलित बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें परमार मालवा से थे और कलचूरी त्रिपुरी के थे और सोलंकी गुजरात से संबंधित थे। और ये चंदेल थे, ये बघेलखंड से नहीं बुंदेलखंड से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान है, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर और सिवाना की। तो इनको काल के हिसाब से अपने को व्यवस्थित करना है। तो मैं इनका डायरेक्ट बता देता हूँ आपको उत्तर सीधा। इसमें एक नंबर ऑप्शन ये सही है। पहले वो था रणथंभौर का 1301 में। उसके बाद हुआ था चित्तौड़ का 1303 में। उसके बाद जालोर ये अपने सिवाना का हुआ था 1308 में। और इसके बाद हुआ था जालोर का 1311 में। तो इस तरह से ये क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4, 3, 2 या 1? तो ये इजी सा क्वेश्चन है अपने। तो इसमें तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य दो युद्ध लड़े गए थे। एक तराइन का पहला युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी 1191 में और 1192 में दो युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित बताना है इसमें। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं हैं। नरपति नाल, बिसल देव रासो, गिरधरास या संगत रासो, दौलत विजय खुमाना रासो और कविया गोपाल दास कयाम खां रासो। तो इनमें गलत बताना है अपने को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये खुमाना रासो है, ये दलपत विजय का था। ये दौलत विजय इसमें गलत है, बाकी ये सारे सही है। अगला क्वेश्चन, आमेर के मिर्जा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह प्रथम व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? ऑप्शन ए नूरबेग, ऑप्शन दो श्यामराज नीलकंठ, ऑप्शन तीन रघुनाथ पंडित अत्रेय, ऑप्शन चार अप्पाजी शिंदे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथ पंडित अत्रेय, इन्होंने मध्यस्थता की थी इनकी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए गोहिल, ऑप्शन दो बप्पा रावल, ऑप्शन तीन कुंभा, ऑप्शन चार रतन सिंह। तो ये लगभग सभी को पता है।
ये बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन 2 भीनमाल, ऑप्शन 3 चंद्रावती, ऑप्शन 4 शिवगंज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रावती। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 सपादलक्स, ऑप्शन 4 अही छतरपुर यानी नागौर वाला क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सपादलक्स यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र, ये इनका मूल स्थान था और अही छतरपुर ये इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? ऑप्शन 1 जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 2 अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 3 आमेर के जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 4 बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में। तो ये तारागढ़ दुर्ग 2 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अजमेर के जो ये तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, इसमें मीर सैयद ये सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है। 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन 2 इसामी, ऑप्शन 3 मिनहाज उज सिराज, ऑप्शन 4 अमीर खुसरो। तो इनमें दो प्रकार की, एक तो इसमें पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में, और एक जो अकबर का अभियान था मानसिंह के नेतृत्व में जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध था, तो उसमें एक पूछते हैं इतिहासकार कौन सा था गया था मुस्लिम का। तो एक तो ये, एक वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। तो इसका एक कथन भी है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, तो ये जीतने के बाद का कथन है इसका अमीर खुसरो का। और वो बदायूनी था जो अकबर के मानसिंह के नेतृत्व में गया था महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ये भी जितने प्रशासक नियुक्त किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए पज्जुन राय, ऑप्शन 2 गोविंद राय, ऑप्शन 3 भुवनमल और ऑप्शन 4 उदयराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है पज्जुन राय। तो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? पज्जुन राय को। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अवस्थित है अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या झालापाटन में? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लालच वाला क्वेश्चन है। इसके हिसाब से अगर देखें तो 2-4 एग्जाम में होते ही आसान बिल्कुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के जवान राजा अजय राज यानी अजय देव के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए अजय राज ने अजमेर यानी अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन 2 पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांतों को पराजित किया था। ऑप्शन 3 दिल्ली यानी ढीलिका को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। और ऑप्शन 4 कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम अंकित था। तो इसमें गलत कथन बताना है अपने को जो सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक ये नहीं था। तो कौन था ये आप सर्च करके देखना, आपके लिए टास्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में या झालावाड़ में? तो पीछे आया था ये, इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में। तो एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है और एक है बूंदी में। अमीर के किन 2 मंत्रियों को गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ था? यानी अमीर के जो गद्दार थे 2,
जो बाद में उनसे मिल गए थे वो कौन थे? रणमल, ऑप्शन ए रणवीर और रिपुदमन, ऑप्शन 2 महेंद्रपाल व पिग्रियापाल, ऑप्शन 3 मानवेंद्र व महीपाल, ऑप्शन 4 रणमल एवं रतिपाल। तो इन दोनों की मूर्तियां भी लगी है रणथंभौर किले के आगे, आते जाते वो उन पे जूतियाँ मारते हैं, चप्पल मारते हैं। तो इनमें बताना है अपने को गद्दार कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 है रणमल एवं रतिपाल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्रबदाई, जयानक, नैनचंद्र सूरी या मलिक मोहम्मद जायसी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयानक। तो ये जयानक कवि कश्मीरी कवि था और जो ये पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी वो संस्कृत। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक नया 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन 2 अर्णोराज, ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ। इसको बीसल देव भी बोलते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए जीएन शर्मा, ऑप्शन 2 दशरथ शर्मा, ऑप्शन 3 केएस गुप्ता, ऑप्शन 4 जीएच ओझा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दशरथ शर्मा। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए कंकदेव परमार ने, ऑप्शन 2 सत्यराज परमार ने, ऑप्शन 3 मंडलिका परमार ने, ऑप्शन 4 चामुंडा राज परमार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चामुंडराज परमार ने। तो इन्होंने निर्माण करवाया था। मंडलिका परमार इसका इनका पिता था, इनके लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी घट की पदवी दी गई थी? ऑप्शन ए दुर्लभ राज द्वितीय, ऑप्शन 2 गोविंद तृतीय, ऑप्शन 3 अर्णोराज, ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोविंद तृतीय। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हमने और कम समय में किए। लगभग 12 मिनट हो गए, अपने को 13 मिनट हो गए। और इसके आधार पर हम आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, इनके आधार पर, इनके पैटर्न को देख के। और बाकी इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।